नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने समाजीकरण के सिद्धांत में कुले का सिद्धांत पढ़ा था, जिसे कि उन्होंने स्व आत्मदर्पण दर्शन के रूप में समझाने का प्रयास किया। आज हम मीड के सिद्धांत को देखेंगे। मीड ने समाजीकरण संबंधी अपने विचार को माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक अपनी कृति में प्रकट किए हैं। मीड ये मानते हैं कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, जिसमें दिमाग और स्व होता है। स्व मौलिक रूप से एक सामाजिक संरचना है और यह सामाजिक अनुभवों के कारण ही पैदा होता है। स्व के जन्म के बाद ही व्यक्ति सामाजिक अनुभव करता है। मीड ने उस प्रक्रिया का भी उल्लेख किया है जिसके द्वारा स्व का विकास होता है और व्यक्ति तब दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। जन्म के समय बच्चा एक जैविक व्यक्ति होता है, जिसमें बुद्धि का अभाव होता है, अतः वह आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ही क्रियाएं करता है। धीरे धीरे परिवार एवं अन्य समूहों के संपर्क के कारण बच्चे को यह समझ पैदा होने लगती है कि उससे लोग किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और इसके व्यवहारों का क्या अर्थ लगाया जाता है। इस प्रकार बच्चे का स्व व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। इसे ही वह सामान्यीकृत अन्य कहता है। सामान्यीकृत अन्य का अर्थ है किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में यह धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं। अन्य शब्दों में यदि हम कहें कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में जो निर्णय लेते हैं और उससे जो अपेक्षाएं करते हैं और उसका वह आंतरिकरण करता है, उसे ही सामान्यीकृत अन्य कहते हैं। व्यक्ति में आत्मचेतना का विकास किस प्रकार से होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मीड ने मैं तथा मुझे शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए इस सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहते हैं। मैं का अर्थ है व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए जाने वाला व्यवहार तथा मुझे का अर्थ है व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया, जिसे व्यक्ति आंतरिकृत करता है। मैं और मुझे में अंतःक्रिया के कारण ही स्व का विकास होता है। प्रारंभ में तो ये दोनों धारणाएं एक दूसरे से अलग होती हैं, किंतु परिवार एवं समाज के संपर्क के कारण उनमें समानता स्थापित होने लगती हैं और वे एक ही चीज के दो पहलू हो जाते हैं। समाज के संपर्क के कारण बच्चा जो कुछ भी सीखता है उसे वह पुनः गुड़ियों के खेल के दौरान प्रकट करता है। चोर, डाकू, पुलिसमैन तथा माता पिता व भाई बहनों की भूमिका वह खेल के दौरान प्रकट करता है। आपस में ही बच्चे मम्मी पापा या चोर पुलिस बनकर वैसा ही व्यवहार प्रकट करते हैं जैसा उन्होंने वास्तव में उन दोनों को व्यवहार करते देखकर सीखा है। अनुकरण, संकेत एवं भाषा के माध्यम से बच्चा दूसरों के व्यवहारों को ग्रहण करता है और उसमें विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाने की क्षमताएं पैदा हो जाती हैं। इसी स्थिति को मीड आत्म का विकास कहते हैं। मीड के सिद्धांत को हम संक्षेप में इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। पहला, समाजीकरण का अर्थ व्यक्ति के आत्म के समुचित विकास से है। फिर आत्म का विकास दूसरे लोगों के सामान्यकृत व्यवहार को अपने व्यवहार में समावेश करने से होता है। और तीसरी बात, आत्मा के विकास के बाद व्यक्ति जैविक प्राणी से सामाजिक रूप से आत्मचेतन के रूप में बदल जाता है। फिर व्यक्ति के समाजीकरण उसी मात्रा में होता है जिस मात्रा में उसके सामाजिक व्यवहार उसके जैविक एवं संवेगात्मक व्यक्तित्व के प्रभाव को कम कर दें। स्वयं में तथा अन्य व्यक्तियों में भेद करने की चेतना पैदा होना ही आत्मा का विकास है और इसी आधार पर वह दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को निश्चित करता है, तरह तरह की आदतें सीखता है, अर्थात अपना समाजीकरण करता है। स्टीवर्ट और ग्लिन ने मीड के सामान्यकृत अन्य के सिद्धांत को हमने जो ये चित्र दिया है उसके द्वारा प्रकट किया है कि कैसे मैं अभिव्यक्तियों को धारण करता है
मुझे दूसरों के निर्णयों को प्रकट करता है और उसके द्वारा उसका अपना व्यक्तित्व का निखार होता है। अब हम कुले और मीड के सिद्धांत में अंतर को देखेंगे। कुले और मीड के सिद्धांतों में पर्याप्त समानता होते हुए भी कुछ अंतर हैं। कुले आत्मा के विकास में व्यक्ति एवं समाज को समान रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति दूसरों के विचारों एवं दृष्टिकोण के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक उसके विचारों का कोई मूल्य नहीं है। दूसरी ओर मीड समाज को इस रूप में अधिक महत्व देता है कि समाज के सामान्यगत व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति की आत्म चेतना को प्रभावित करते हैं। कुले ने आत्मा के विकास के चरणों का उल्लेख नहीं किया है, जबकि मीड ने मैं और मुझे में भेद करके विकास के चरणों को बताया है। पहले मैं और फिर मुझे की धारणा का विकास होता है। कुले आत्मा को एक धारणा मानते हैं जिसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते, जबकि मीड आत्मा को स्वयं के बारे में चेतना मानते हैं। मीड के अनुसार आत्मा का निर्माण बहुत से व्यक्तियों के व्यवहारों अर्थात सामान्यगत व्यवहारों से होता है, किंतु कुले के अनुसार व्यक्ति किसी एक या दो व्यक्तियों से भी अपने आत्मा का निर्माण कर सकता है। कुले की अपेक्षा मीड का सिद्धांत अधिक स्पष्ट एवं व्यवस्थित है। इस तरह से कुले और मीड के सिद्धांत को हमने देखा और इन दोनों के बीच में पाए जाने वाले कुछ अंतर के बारे में भी जाना। अब हम नेक्स्ट व्याख्यान में फ्रायड के सिद्धांत को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।